नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए आवश्यक पदों के सृजन पर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी सहमति। उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना। पौड़ी में आज से राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। सभी जिलों की 16 टीमें कर रही प्रतिभाग। और प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी, तापमान गिरने से ठंड में इजाफा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में वैश्विक निवेशक सम्मेलन के मद्देनजर विभिन्न विभागों की नियमावली और मुख्यमंत्री एकल स्वरोजगार योजना समेत कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ के संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन पर मंत्रिमंडल ने सहमति दी। अगला मद हमारा ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का है। इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार में 100 एमबीबीएस प्रशिक्षु क्षमता का मेडिकल कॉलेज संचालित किया जाना है। उसके संबंध में आज पदों के सृजन की जो एनएमसी के मानक के हिसाब से हैं, आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति दी गई। मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ में भी 100 एमबीबीएस प्रशिक्षु क्षमता के जो उसका संचालन के लिए जो पद हैं, जो पुनः एनएमसी के मानक के अनुसार हैं, उसकी सहमति आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई। भूलेख पत्रों के निबंधन में अब वर्चुअली काम भी हो सकेगा। वित्त विभाग के इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने अनुमोदन दिया है। वित्त विभाग का ये एक प्रस्ताव आज माननीय मंत्रिमंडल के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो हम लोग लेख पत्रों के निबंधन की जो अभी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ता है रजिस्ट्री कार्यालय में, अब वहां पे वर्चुअल रजिस्ट्रेशन की भी एक व्यवस्था करने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। वहीं राजकीय हाई स्कूल और राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के संबंध में भी मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। जहां पे हमारे पद रिक्त हैं या किसी वजह से लंबी छुट्टी में टीचर हमारे चले जाते हैं, तो वहां पे अस्थायी रूप से शिक्षकों को रखने के लिए प्रतिवादन के हिसाब से शिक्षकों को रखने के लिए आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। इसमें लगभग 1500 से लगभग 2000 के आसपास शिक्षक इसमें आएंगे और इसमें सहायक अध्यापक एलटी के विषयों हेतु 200 रुपये प्रतिवादन और प्रवक्ता के विषयों हेतु 250 रुपये प्रतिवादन के हिसाब से शिक्षकों को रखने हेतु नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक से पहले 3 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिसमें सिलक्यारा सुरंग में फंसे श्रमिक, 3 राज्यों में भाजपा की जीत शामिल है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद संदेश भेजने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में भौगोलिक संकेत यानी जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इसके साथ ही उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है, जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। अब तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुके हैं। जो 18 नए जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं, उनमें राज्य के चौलाई, झंगोरा, मंडुआ, लाल चावल, अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, बेरीनाग चाय, बुरांश शरबत, रामनगर नैनीताल लीची, रामगढ़ आड़ू, माल्टा, पहाड़ी तोड़, गहत, काला भट्ट, बिच्छू बूटी फैब्रिक, नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊनी रंगवाली पिछोड़ा, चमोली रम्माण मास्क और लिखाई वुड कार्विंग शामिल है। राज्य के 9 उत्पादों तेजपात, बासमती चावल, एपन आर्ट,
मुनस्यारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, चूड़ा ऑयल और ताम्र उत्पादों को पहले ही जीआई टैग प्राप्त हो चुका है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक है। 2003 में जीआई कानून बनने से लेकर 2023 तक के 20 वर्षों के सफर में पहली बार एक दिन में एक साथ किसी राज्य के 18 उत्पादों को जीआई प्रमाण पत्र निर्गत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों के साथ ही कई अन्य वस्तुओं और इनसे संबंधित कलाकारों को काफी लाभ होने के साथ ही दुनिया भर में राज्य को अलग पहचान मिलेगी। पहाड़ी व्यंजन है, श्री अन्न है, इसके साथ ही कई अन्य वस्तुएं हैं। इनसे संबंधित जो हमारे कलाकार हैं उनको भी लाभ होने के साथ साथ दुनिया भर में हमारी जो एक अलग पहचान बनेगी। निश्चित रूप से इसका परिणाम जो है आने वाले समय में हम सबके सामने होगा। हम इसकी कल्पना कर सकते हैं कि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की जो हमारी चौलाई है, चंगोरा है, मड़वा है, पिछौड़ा है, रमण मास्क है, इन सब का तेजी से निर्यात बढ़ेगा और जो स्थानीय उत्पाद हैं उनके उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और उत्तराखंड के भी सभी जिलों में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद योजना लागू की है और इसको हम और निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। पौड़ी में आज से राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो गई है। खेल विभाग पौड़ी की ओर से आयोजित की जा रही यह प्रतियोगिता आगामी 7 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें राज्य के सभी जिलों की 16 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी अनूप बिष्ट ने बताया कि प्रतियोगिता में 3 टीमें पौड़ी जिले की हैं, जिनमें पौड़ी, कोटद्वार और श्रीनगर की एक टीमें शामिल हैं। इसमें कुल 16 टीमों ने अपनी हामी भरी है, जिसमें 16 टीम इसमें प्रतिभाग कर रही है। 13 जनपदों की टीम के साथ साथ हमारे इस जनपद की 3 टीम इसमें प्रतिभाग कर रही है, जिसमें हमारा पौड़ी क्षेत्र हो गया प्लस कोटद्वार और श्रीनगर की 3 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही है। समापन इसका 7 तारीख को। प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे रुद्रप्रयाग जनपद की टीम के अगस्त्य मुनि के खिलाड़ी अनुपम राणा का कहना है कि पौड़ी में फुटबॉल का अच्छा वातावरण है और खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अच्छी सुविधाएं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। अभी हमारा दूसरा मैच तो हमारे साथ यहाँ पे जो हमारे कोच आ रहे हैं, कोच की क्या कहा है कि यहाँ बहुत ही अच्छा हुआ है। हम पहली बार आए हैं यहाँ पौड़ी, तो काफी बहुत सुना है पौड़ी के बारे में कि बहुत अच्छा खेलती है पौड़ी। दिख रहा है यहाँ पे जो गेम चल रहा है पौड़ी और चमोली के बीच, तो काफी शानदार खेल रही है पौड़ी। वहीं खेल प्रेमियों में भी प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साह नजर आया। इस तरह के जो टूर्नामेंट है वो अक्सर पौड़ी में आयोजित होनी चाहिए, जिससे यहाँ जितने भी बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके और हर 2-3 महीने के बाद अगर इस तरह का आयोजन होता है तो बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से विराम का, बने रहिए हमारे साथ। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विराम के बाद आप सभी का पुनः स्वागत। प्रदेश में मौसम ने करवट बदली है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कहीं कहीं बर्फबारी और बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। चमोली जिले और बागेश्वर जिले की पिंडर घाटी में ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात की खबर है। कपकोट तहसील में 3000 मीटर की ऊंचाई पर चिल्ठा मंदिर के साथ ही जातोली, बैलूनी बुग्याल, फुरकिया और पिंडारी 0 पॉइंट में हिमपात हुआ है, जिसके कारण कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर और अलाव का उपयोग कर रहे हैं। वहीं जिला आपदा अधिकारी शिखा सोयाल ने बताया कि मौसम विभाग ने पूर्व में चेतावनी जारी की थी। जिले की सभी तहसीलों में बारिश हुई है। उन्होंने बताया कि मौसम को देखते हुए सभी विभागों को अलर्ट में रखा गया है।
देखिए, मौसम विभाग का जो अलर्ट आया था उसमें बताया गया था कि कुमाऊं क्षेत्र में 4 तारीख के लिए, आज के लिए यानी 3000 मीटर से जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पे बर्फबारी की संभावना बताई गई थी। और कल रात्रि को ही सभी हमारे बागेश्वर के क्षेत्र में बारिश भी हल्की हुई है, जिस बारिश से जो है हमारे पिंडर क्षेत्र में बर्फबारी की भी सूचना प्राप्त हुई है हमको। फिलहाल रोडें हमारी सभी खुली हुई हैं। सारे विभागों को, तहसील थानों को अलर्ट में रखा गया है कि कहीं भी अगर बारिश से कोई रोड बंद होती है या कोई भी किसी प्रकार की घटना होती है तो उसमें तत्काल कार्रवाई करेंगे। वहीं अल्मोड़ा में कल रात बारिश हुई है। इसके अलावा विभिन्न जिलों में बादल छाए हुए हैं, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक बनने के बाद पहली बार हरिद्वार पहुंचे अभिनव कुमार ने जिले के पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। उन्होंने पुलिसकर्मियों को आम आदमी की पुलिस बनने के साथ ही अपराधियों के लिए सख्त पुलिस बनने पर जोर दिया। बड़ा सिंपल सा संदेश है। अगर कोई ये सोचता है कि हमारी जेलें जो हैं वो अपराधियों को सजा देने के लिए हैं और अपराधियों में सुधार लाने के लिए, अगर कोई अपराधी ये सोचता है कि हमारी जेल उसके लिए शरण स्थली है जहां बैठ के वो अपना गैंग चला सकता है और अपराध कर सकता है, तो ये उसकी गलतफहमी है और इस गलतफहमी को हम जल्दी दूर करेंगे। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत प्रदेश में जगह जगह विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन के माध्यम से लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी क्रम में नैनीताल जिले के कमलुआ गांजा मेहता ग्राम पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके जरिए यहां के ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। इस दौरान लाभार्थी गीता नेगी ने बताया कि सरकार की योजनाओं के कारण उनके स्वयं सहायता समूह को काफी लाभ पहुंचा है। तेल का भी लाभ मिला है और हमारे समूह में 10,000 रुपये आरओ का पैसा भी आया है। वो पैसे से हमने अपने क्या कहते हैं जूट के बैग, जूट का कपड़ा लेके जूट के बैग बनाए और मोमबत्तियां बनाई, जिससे हमें लाभ मिला। वहीं लाभार्थी सोमवती देवी उज्ज्वला योजना का लाभ मिलने से बेहद खुश हैं। खाना बना रहे हैं गैस पे और चूल्हे में फूंकते गर्मी लगती थी ज्यादा, तो आराम से आंखन में आंसू आते। हाँ, अब तो फायदा और तो पूरा ही फायदा है जब खाना बना रहे हैं तो गैस में पैसे भी आ रहे हैं खाते में 300 रुपये 318। किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे किसान घनश्याम भट्ट ने बताया कि इस निधि से वो समय पर खाद, बीज, फसलों की दवाइयां ला रहे हैं, जिसका असर उनकी फसलों के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। वो अब पहले से अधिक लाभ कमा रहे हैं। 6,000 रुपये सालाना मिलती है सर। उससे मुझे बहुत अपना छोटे छोटे साग सब्जी यूज करके उसमें खाद है, कीटाणुनाशक, सब इस तरह से दवाइयाँ लाता हूँ, छिड़काव करके उसमें अपनी मेहनत का सफल मेरे को मिलता है। अगर हमारे पास 6,000 रुपये सालाना नहीं मिलता, हम टाइम से खाद और वो कीटाणुनाशक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छा मिलता है उससे भी। और दूसरा, मैं आयुष्मान निधि से भी मेरा इलाज हुआ है। इसके साथ ही कई लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं से मिलने वाले फायदों के बारे में बताया। इन योजनाओं से जहां लाभार्थियों के आर्थिक हालात में सुधार आ रहा है, वहीं स्वरोजगार से जुड़ने का अवसर भी मिल रहा है। प्रदेश के समाचारों में आज बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राजकीय मेडिकल कॉलेज हरिद्वार और पिथौरागढ़ के लिए आवश्यक पदों के सृजन पर प्रदेश मंत्रिमंडल ने दी सहमति। उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक दिन। एक दिन में सबसे अधिक 18 जीआई प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना। पौड़ी में आज से राज्य स्तरीय आमंत्रण फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू। सभी जिलों की 16 टीमें कर रही प्रतिभाग। और प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी,
तापमान गिरने से ठंड में इजाफा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।